A very good morning, guys. So, today we will do some questions of physics. These questions are very important. So, first of all, we will start with the value of resistance of an ideal emitter is। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे पास आइडियल एमिटर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आपको आइडिया होगा कि एमीटर किस लिए यूज़ होता है। तो जो एमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो जो एमीटर होता है वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। तो 0 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द करेक्ट रिलेशन रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें से हमने बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कौन सा रिलेशन जो है वो ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है W/I Q/W, W/I इंटू T एंड लास्ट इज़ नन ऑफ दिस। तो इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट रिलेशन कौन सा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू W/Q होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। लेकिन ऐसा तो हमारे पास यहाँ कोई भी रिलेशन नहीं है, बट हम ये भी जानते हैं कि जो Q होता है उसकी वैल्यू क्या होती है I इंटू टी। Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी भी एक रिलेशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला रिलेशन है W/I इंटू टी। सो दिस इज़ द राइट रिलेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम होता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ये ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये भी ठीक है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये भी ठीक है। तो ये तीनों भी ठीक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये तो हो गए तीन फैक्टर्स, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज़ टेम्परेचर। तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। नेक्स्ट है हमारे पास नाइक्रोम इज़ एन एलॉय ऑफ। नाइक्रोम जो है वो एक एलॉय है जो कि हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ होता है। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, जैसे आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, जैसे रॉड यूज़ करते हैं, उन सब में नाइक्रोम का यूज़ होता है। और इसका यूज़ क्यों होता है? इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है और ये इजीली बर्न नहीं होता है। और इवन एट हाई टेम्परेचर ये बर्न नहीं होगा। जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 15,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट नाइक्रोम का। तो इसीलिए ये जो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनमें यूज़ होता है ताकि वो ईज़िली बर्न ना हो। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो किस किस मेटल से मिलके बना होता है। फर्स्ट दिया गया है हमारे पास कॉपर, निकल, मैंगनीज। नहीं, गलत है। नेक्स्ट है निकल, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो जो हमारा नाइक्रोम है वो निकल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज से मिलके बना होता है। ये ऑप्शन भी गलत है, जिंक और कॉपर नहीं होता। जिंक और कॉपर
भी नहीं होता, और टिन, जिंक और मैंगनीज भी नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट है हमारे पास फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। तो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है हमारा, उसका फिलामेंट किससे बना होता है। तो सबसे पहले दिया गया है आयरन, कॉपर, टंगस्टन या नन ऑफ दीज। तो आयरन का तो नहीं बना होता है, ऑब्वियस सी बात है। कॉपर का भी नहीं बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन से मिलके बना होता है। और टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि जो टंगस्टन है वो हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं करता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से मिलके बनाया होता है। यहाँ पे मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ टंगस्टन का 3380 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकली समझ लो। वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। दिस वायर इज़ पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज़ डबल्ड। हमने उस वायर को खींचा जिससे जो उसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई, लेकिन टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट रहा। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो हमें इसका जो नया रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। हुआ क्या, हमारे पास लेंथ जो है वो डबल हो गई। अब लेंथ डबल हो गई तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वो डिक्रीज़ कर जाएगा हमारा। लेकिन क्या हुआ, वॉल्यूम तो सेम रहा ना, वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज हुआ, वॉल्यूम तो नहीं रहा उसका। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। लेंथ जो है वो डबल हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ हो गया, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू वी अपॉन एल। सो हमारा रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल, और ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ वी इंटू एल। अब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर अपॉन वी, ये आ गया हमारे पास। अब लेंथ जो है वो तो डबल हो गई है, तो यहाँ उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू रो 2l स्क्वेयर अपॉन वी, 2 2 ज़ा 4 रो एल अपॉन वी। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो ये देखो, रो एल स्क्वेयर अपॉन वी किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। तो आर इज इक्वल टू 4r। तो ये हमारा जो वो पहले रेजिस्टेंस था और ये बाद वाला रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ गई, 4r। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। हमारा जो रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम रेजिस्टिविटी की SI यूनिट के बारे में जानेंगे। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ओहम मीटर या ओहम सेंटीमीटर। तो एज वी नो, ओहम जो है वो इसकी यूनिट नहीं है, मीटर भी इसकी यूनिट नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ओहम मीटर। तो SI यूनिट जो है रेजिस्टिविटी की वो ओहम मीटर होती है। ओहम जो रेजिस्टेंस की होती है और रेजिस्टिविटी दोनों डिफरेंट है। रेजिस्टिविटी की जो वो ओहम मीटर है SI यूनिट, और ओहम जो रेजिस्टेंस की है। वैसे ही हमारे पास ओहम सेंटीमीटर दिया गया है। ओहम सेंटीमीटर जो है वो है रेजिस्टिविटी की यूनिट, लेकिन ये CGS यूनिट है, SI यूनिट नहीं है। दिस इज़ द CGS यूनिट। सो आपने ये याद रखना है कि जो SI यूनिट है रेजिस्टिविटी की वो ओहम मीटर है। नेक्स्ट है कि जो
रेजिस्टिविटी होती है हमारी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो हमारे जो डायमेंशंस हैं उन पे डिपेंड नहीं करती, जैसे लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, उन सब पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो रेजिस्टिविटी है हमारी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी के अपोजिट जो रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने पहले, रेजिस्टेंस जो है वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, वो इन सब पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। ये तो मैंने बेसिक क्वेश्चन से बिगनिंग की है। नेक्स्ट मैं आगे 11th और 12th के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू सो मच।